तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत सारी गंदगी है और लोग यहाँ के गंदगी करते हैं। ओ भाई साहब, कहाँ? तो वो कचरा फेंकना है। क्यों? तो हम जमीन बना रहे हैं यहाँ पे, बॉम्बे का ज़मीन बना रहे हैं? और क्या है। तो मैडम, तो आपको क्या लगता है कि ये जैसा कि बोल रहा है कि ये कचरा फेंक करके ज़मीन बना रहा है, क्या लगता है आपको? ये महाबेवकूफ़ इंसान है जो ऐसी बात कर रहा है। आप देख नहीं रहे हैं कितना कचरा है, कितनी गंदगी फैली हुई है, वो सामान सड़ रहा है, मक्खियाँ भिन भिना रही है। यहाँ खड़े नहीं हो सकते और ये ऐसी गंदी तो आप सोच खड़ी क्यों है, रखते खड़ी हैं। ही क्यों है? इनको कौन बुलाया यहाँ खड़ा होने के लिए? देखिए ये जो है, ये कचरा नहीं है। ये एक सेकंड, ये कचरा नहीं है, ये तो खाना है इनका। जी नहीं, ये हमारा जैसे खाना है नहीं ना है। वैसी बात कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि ये कचरा नहीं, इतनी गंदगी, इतनी मक्खियाँ, वो सामान सड़ रहा है, दिख नहीं रहा है आपको? दिखकर भी जानबूझ के एकदम अनजान हो रहे हो आप तो। अरे नहीं, हाँ तो अरे बताइए। देखिए ये क्या है ना, हाँ। कि कुत्ते बिल्लियों का खाना है, ये 5 स्टार होटल है उनके लिए। समझ रहे हैं आप तो आराम से आपके लिए रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाके खा लेते हैं, पी लेते हैं। और कुत्ते बिल्लियाँ जो पलते हैं वो कहाँ जाएंगे? केकड़े हैं, कछुए हैं, कहाँ जाएंगे सब? और ये समंदर देखिए, पीछे पूरा समंदर है। ये जो है हम रखते हैं, कचरा फेंकते हैं, क्योंकि मुंबई में आपको मालूम है कि जमीन की कितनी शॉर्टेज है। हाँ? देख रहे हैं ना कितने गरीब लोग रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, जमीन नहीं है। हाँ? पहले 1880 में ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये बिल्डिंग नहीं था, पूरा समंदर था। ऐसे ही कचरा फेंक फेंक करके हमने ज़मीनें बनाई हैं, हमारे पूर्वजों ने ज़मीनें बनाई हैं, हम उनके ही रास्ते पे चल रहे हैं। ये ज़मीनें बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े 2 BHK 3 BHK बड़े बड़े फ्लैट बनेंगे, आलीशान बंगलो बनेंगे, यहाँ पे रहेंगे लोग यहाँ पे। समझ रहे हैं? इसके लिए हम फेंकते हैं कचरा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि नाम क्या है आपका? हमारा सुदर्शन नाम है। सुदर्शन जी का कहना है कि ये जो कचरा फेंक रहा है, ये कचरा नहीं फेंक रहा है, मुंबई में जो ज़मीन की कमी है उसको बढ़ा रहा है। और जैसे कि ये कचरा फेंक फेंक के समुद्र के लेवल को और भर देंगे, और भरने के बाद यहाँ पे आगे चल के बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट आएंगे। तो मैडम जी, आप क्या कहना चाहोगे? नाम है इनका सुदर्शन और दे रहे हैं गलत मार्गदर्शन। वाह। सिंपल सी बात है, इतनी गंदगी में इतने मच्छर भिन भिना रहे हैं। ये वातावरण देख के नहीं हो रहा है, यहाँ खड़े होकर नहीं हो रहा है। और ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन जैसे लोगों को तो पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। मैं तो सरकार से यही विनती करूंगी कि यहाँ से कचरा साफ करवाइए। अरे देखिए, ये फिजूल की बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ताकि कैमरे पे आप हैं, बड़े मीडिया से हैं। करेक्ट। आपका बड़ा शो होगा। हमारा मिस्टर भारत, मैंने देखा है आपका मिस्टर भारत शो। तो हमारे दर्शकों को सब्सक्राइब करने के लिए मिस्टर भारत जी का जो है शो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे तक भी पहुंचाइए। मैं क्या कह अगर रहा हूँ, वो सब्सक्राइब करेगा तो आप कचरा यहाँ फेंकना बंद कीजिएगा। बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। इन जैसों के कारण ही तो गंदगी फैलती है, जो थोड़ा थोड़ा करके बहुत कचरा, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बूंद से घड़ा भरता है, वैसी थोड़ी थोड़ी गंदगी से ये पूरी गंदगी फैलती है। देखिए, एक गंदगी नहीं हम कह रहे हैं। अब ये कहेंगे कि ये सारी बिल्डिंगें गंदगी है, नहीं है ना? नहीं, धीरे धीरे करके जो है बढ़ती है, जमीनें बनाई जाती मैं कचरे की बात कर रही हूँ, बिल्डिंग की नहीं। बिल्डिंग अलग है, कचरा अलग है जनाब। पहले आप कहाँ जी रहे हो? पहले यहाँ भी कचरा ही हुआ करता था। देखिए ये है जो है कचरा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें फेंकी जाती है, जैसे थर्माकोल। वो समंदर में जाके तैरता है। केकड़े होते हैं, कछुए होते हैं, तैर तैर के थक जाते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, वो बहुत अच्छी सी एक बोट हो जाती है जिसपे वो आके रेस्ट करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये कचरा इसके लिए लाभदायक भी है। ये थर्माकोल जो होता है, देखिए कभी पानी में डूबता नहीं है, समंदर में जब तैरता है तो इस पे आकर के केकड़े और कछुए जो जीव हैं, जो बाहर आके आराम कर सके, वो आके रेस्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे सुदर्शन जी का कहना है कि यहाँ पे जो कचरा फेंकते हैं, उनके वजह से जब वो कचरा समुंदर में जाता है तो वही एक बोट का काम करता है, और वो बोट पे वहाँ जो रहने वाले जीव, केकड़े होते हैं, कछुए होते हैं, उस पे आराम करते हैं, लाइक ए रिसोर्ट। करेक्ट? लाइक रिजॉर्ट, सही बोला आपने। हाँ, तो मैडम जी बताइए। देखिए, ये बस पिड़पिड़ाएंगी, कुछ बोलेंगी? क्या बोलेंगी? मैं बस इतना ही चाहूंगी, इन जैसे पागलों को ना, जिनका दिमाग सड़फिरा है, ऐसा लग रहा है इसका दिमाग पूरा सड़ गया है। जो ये जीव जंतु की बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये उन्हीं के साथ रहता है, खाता पीता है, रहता है, जीवन व्यतीत करता है। इंसान तो है ही नहीं, ये वैसी बातें करता है। आप जब जमीनें कंपनी की, आप अपने घर में लोगों को रखेंगी? बताइए। बिल्कुल, मैं एक अनाथ आश्रम बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी, जिसमें लोग रह सके। मैडम पहले आप ये गंदगी फैलाएंगे तो कैसे होगा? अरे पहले बना ये क्या? रोज का कचरा तो आपने ही किया होगा। तो आप साफ करवा दीजिए।
करवा दीजिए साहब, करवाएंगे। मैं तो कराऊंगी ना, उसी के लिए तो लड़ रही हूँ कि तो बेवजह खड़ी हमसे हूँ। क्यों लड़ रही हैं? जैसे- हमसे क्यों लड़ रही हैं तुम भाई? जैसे लोगों आप की जाइए ना कानों बड़े में कचरा फैल रहा है। एक मिनट। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि जब ये समुंदर का लेवल भर जाएगा कचरों से, तो आप यहाँ पे एक रियल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मतलब लोगों को यहाँ पे 1 BHK 2 BHK मकान देने वाले हैं। तो क्या आप बिल्डर से मिले हुए हैं? क्या बिल्डर आपको नहीं कमीशन नहीं, देता हम है? हमारा हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर ऐसे कचरा फेंकेंगे और ज़मीनें बढ़ेंगी ना, हम समंदर को और भी, समंदर को हम क्या कर रहे हैं, समंदर हमको 75% समंदर है धरती पर, धरती कम है और लोग ज़्यादा हैं, देख रहे हैं ना। Correct. तो हम धरती बना रहे हैं समंदर के बीच में, हम्म, समझ रहे हैं। हम्म, पहले समंदर समंदर हुआ करता था, अब क्या धीरे धीरे धरती बना रहे हैं, पृथ्वी बना रहे हैं। हम्म। इसके लिए हम कचरा फेंकते हैं कि समंदर से कब्जा कर तो सके। जैसा कि आपने ये भी बोला कि यहाँ पे कुत्ते बिल्ली का यहाँ पे होटल है, खाना खाते हैं, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे एक बौगला। सुदर्शन जी, आपको क्या लगता है ये जो कौवा का भोजनालय है, यहाँ पे कौवा का आके खाना खाते हैं, कुत्ते बिल्ली बौगला देख रहे हैं, चूहे भी देखेंगे आप कुछ देर में, तो आपको क्या लगता है कि इनका भोजनालय बंद होना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपका कचरा कहाँ जाता है, इनका भी कचरा ही आता है, ये बड़े लोग हैं, ठीक है, इनको थोड़ी पता है कि हमारा कचरा कहाँ जाता है, इनके काम वाली आके फेंकती है ना इधर। मैडम जी एक चीज़ बताइए, अगर इसका खाना बंद हो गया ये जीव जंतु का, तो ये कहाँ खाना खाएंगे? हाँ पूछिए। देखिए, जिंदगी में ना हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बस एक अच्छी और नई सोच की जरूरत होती है। सबसे अच्छी सोच ये है, जैसे चिकित्सालय देखते हैं आप, कुछ भी देखते हैं, पशुओं का एक वो रहता है ना, क्या कहते हैं उसे, अस्पताल या या हाँ, फिर वो उसका धर्मशाला। धर्मशाला, तो वहाँ पे पशु ही रहते हैं। वैसे ही हम अगर किया जाए तो एक घर बना के कुत्ते या कुछ ऐसा अलग करा जाए, क्योंकि लाइफ में तो कुछ अलग और अच्छा करना चाहिए ना, जहाँ पे जानवर भी सुरक्षित रह सके, पानी पी सके। इस गंदगी में रहकर भी वो कहाँ खुश रहते होंगे, वो बेजुबान है, बोल तो सकते नहीं होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पीछे दिखाइएगा जो कचरा साफ करने वाले हैं, तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लास्टिक का कचरा यहाँ पे चुनते हैं और चुन करके बेचते हैं, उसका भी रोजी रोजगार चलता है। नहीं, ये लोग क्या है ना कि काम की चीज़ें उठाते हैं, जैसे दारू शराब की बोतलें, वो काम की चीज़ें, वो उससे थोड़ी कुछ होता है। वो ये काम की चीज़ देखिए, पत्थर वत्थर हो गए, सब फेंका गया है, लकड़ी वकड़ी फेंकी गई, ये सब थोड़ी उठाएंगे। वो दारू की बोतलें, कुछ अच्छे काम की चीज़ें उठाते हैं, उनका भी पेट चलता है। अब ये मैडम कहते हैं कि कोई फेंके ना, तो उनका पेट कैसे तो चलेगा? आप कितने साल से यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं? बचपन से इधर ही हमारा घर है, तो हम इधर ही फेंकते हैं। क्या आपको कचरा फेंक के अच्छा लगता है? अच्छा का क्या मतलब है, घर में कचरा तो नहीं रखा जाएगा ना। कचरा फेंकने के लिए एक जगह होती है, तो वो यही जगह है हमारे लिए। नहीं, मैडम बता दें कि हम इनके घर में रख दें तो रख देंगे। मैडम जी आपको क्या लगता है? ये दलाली नहीं, चालाकी है। लीजिए, अब दलाली और चालाकी पे आ गई मैडम। इनका नाम सुदर्शन है ना, हाँ। ये किसी और के लिए काम करते हैं, साथ में पैसे भी लेते हैं। मैडम आप किसी और के लिए काम रिश्वत करते हैं, हैं। रिश्वत, ठीक है। मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ, ये किसके लिए कर रहा है? पैसों के लिए। पैसों के लिए बातें घुमा रहा है। क्या सच्चाई दिख नहीं रही है? गंदगी दिख नहीं रही है? आपको दिख रही है, मुझे दिख रही है, दिख हर रही है। इंसान को दिख रही है, हमारे सारे नागरिकों को दिख रही है। क्या इस इंसान को नहीं दिख रही है? ये पैसों में इतना ज्यादा रिश्वत में घुस गया है कि इसे कुछ अपने अलावा कुछ दिख ही तो नहीं एक रहा चीज़ है। बताइए कि आप यहाँ पे दोबारा कचरा फेंकिएगा या नहीं फेंकिएगा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कह रही हैं कि पैसे मिलते हैं। हाँ। तो पैसे तो मिलते हैं तो और भी आपको फेंकेंगे आपको कचरा ना, आपको क्यों नहीं आपको फेंकेंगे? ये नहीं लगता है कि ये जो कचरा फेंकते हैं, इस कचरे की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं? यहाँ पे पास में ही घर है, बिल्डिंग है, तो आपको नहीं लगता कि बीमार पड़ते हैं? बीमार क्यों पड़ेंगे भाई? आदत है सबको सूंघने रहने की, इसी कचरे के पले बड़े हैं तो कहाँ जाएंगे? तो बच्चे जो यहाँ पे इधर से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसको इस कचरे से प्रॉब्लम नहीं है? हमें क्या पता, होगी प्रॉब्लम, जिसको होगी होगी, हमें नहीं है। हमें नहीं है प्रॉब्लम, मैडम को प्रॉब्लम होगी तो मैडम साफ करवा दें। और मैडम बोल रही हैं कि रिश्वत लेते हैं, हमें कौन सा देखिए, इससे कचरा फेंकने साबित हो चुका है कि इन्हें किसी से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नंबर के सेल्फिश है, महाबेवकूफ इंसान है जो अपने बारे में सोच रहे हैं। बच्चे सड़े मरे, लोग गटे पुटे मरे, अस्पताल में भर्ती हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। इतने गिरे हुए लोग आपको हैं। बहुत फिक्र है, आपको बहुत चिंता है, तो आप सेवा में लग जाइए ना, करिए ना। आप सिर्फ लेक्चर दे रही हैं कब से, कुछ करिए। आपने कुछ किया है अब तक? लेक्चर देने के अलावा, कैमरे पे आने के अलावा, फेमस होने के अलावा और कुछ किया है अब तक? पहला कदम कुछ उठा आपने लिया कभी है। पहला कदम उठा लिया? हम तो बरसों से कदम उठा उठा के तुम लोगों को बसा तो दिया। हमेशा खराब कर रहे हो ना, गंदगी फैला के। खराब कर रहे हैं। अब मैं यही उसके पे लिए है। ही लड़ रही हूँ। ये सर- सुदर्शन जी, आप ये- खराब ये- कर रहे ये हैं कि नहीं? समंदर रहा है। देखिए, आप देखिए, खराब कर रहे हैं कि नहीं? हाथ मत लगाइए। आप कचरा जो फेंके उठाइए, और झूठ उठाइए बोल रहे हो उठाइए ऊपर से। उठाइए 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 कचरा उठाइए, हमको नहीं पता है। जो फेंके उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत और जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास पीछे कचरे का पहाड़ है।
कुछ लोगों को कहना है कि ये कचरे का पहाड़ नहीं, ये आने वाले मुंबई का न्यू लैंड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जाएगी आगे चल के, एंड यहाँ पे लोग रहेंगे और अच्छी सोसाइटी होगी। एंड उनका तो ये भी कहना है कि इन कचरों की वजह से ये कचरा जब समुंदर में जाता है तो समुंदर में वहाँ पे यही कचरा केकड़े एंड कछुए के लिए एक बोट की तरह काम करती है। एंड हमारी सुमित्रा जी का कहना है कि ये कचरे की वजह से लोगों को बीमारियां फैलती है, लोग बीमार पड़ते हैं एंड बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो नाक बंद करके इधर से आने जाने वाले लोग गुजरते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ये कचरा यहाँ नहीं रहना चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके घर में कचरा होता है तो उसको डस्टबिन में ही डालिए और उनको जो सफाई कर्मी आते हैं सरकार की तरफ से उनके पास दीजिए। तो दोस्तों देखते रहिए मिस्टर भारत शो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए इसी तरह फ़नी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच। सबका यार मिस्टर भारत, हर दिल की आवाज़।